गुरुदेव से भगवान राम ने आज्ञा ली, सरकार अगर आदेश हो तो आपके पूजन के लिए हम पुष्प लाना चाहते हैं, अगर आदेश करिए तो हम जाएं। गुरुदेव ने आदेश किया। भगवान राम आज जनक जी की पुष्प वाटिका में चले, पुष्प वाटिका में गए। मानस जी में 2 वाटिकाएं हैं, एक है पुष्प वाटिका और एक है अशोक वाटिका। लेकिन इस पुष्प वाटिका में श्री जानकी मैया प्रसन्नचित्त हैं, मुस्कुरा रही हैं, और अशोक वाटिका में मैया रो रही हैं बैठ के। क्यों? ये जो पुष्प वाटिका है ना, महाराज जनक जी की योग वाटिका है, इसलिए भक्ति महारानी प्रसन्न है। और जो रावण की अशोक वाटिका है वो रावण की भोग वाटिका है, इसलिए भक्ति महारानी वहां रो रही है। महाराज जनक की ऐसी अद्भुत वाटिका जहां पर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत ऋतु आया तो गया ही नहीं। सारे पेड़ पौधे वट वृक्ष नव पल्लवित हैं, हरे भरे हैं। और उसी वाटिका के मध्य में एक सरोवर है, जिस सरोवर के 7 सोपान कहें तो 7 सीढ़ियां मड़ियों से जड़ित हैं, मड़ियां लगी हुई हैं उसमें। और उसी वाटिका में आज 5 प्रकार के पक्षी आए हैं। कौन कौन? कि चातक, कोकिला, कीरा, चकोरा, अकोजत विहगा, नटत कलमोरा। ये जो 4 प्रकार के पक्षी हैं, ये जो 5 पक्षी आए हैं भगवान के भक्त हैं। चातक, कोकिल, कीर और चकोर, ये 4 पक्षी आपस में कूजत बात कर रहे हैं। लेकिन जो 5वां पक्षी मोर है वो बात नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? नटत कालमोरा, वो नृत्य कर रहा है। और ये 5 पक्षी कौन है? 5 पक्षी ये भगवान के भगत हैं, भगवान के भक्त हैं। पहला अर्थ, आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु और 5वां भक्त। एक अर्थार्थी है, अर्थ के कारण आया। एक आर्त के कारण आया, दुख के कारण आया भगवान के शरण में। एक ज्ञानी है जो भगवान को जानता है इसलिए शरण में आया। एक जिज्ञासु है जो भगवान को जानना चाहता इसलिए शरण में आया। लेकिन जो 5वां पक्षी है उसको कोई स्वार्थ नहीं भगवान से, वो सिर्फ भगवान का प्रेमी है। वो नाचता है, वो बात नहीं कर रहा है, वो नृत्य कर रहा है भगवान को पाकर के। और नृत्य करते करते जब मोर की पंख गिर गई, उसी मोर की पंख को भगवान राम ने अपने माथे पर धारण कर लिया। अद्भुत शोभायमान हो रहे आज मेरे प्रभु। उसी वाटिका में जब भगवान पहुंचे तो जाने के बाद चारों तरफ भगवान ने देखा कि कोई दिख जाए तो मैं पूछूं कि भाई फूल तोड़ूं कि ना तोड़ूं। कि चाहो देश चिताई पूछी मालीगण। चारों तरफ दृष्टि डाली कि कोई माली दिख जाए ताकि हम पूछ लें कि पुष्प लें कि ना लें। देखिए राम कथा जीवन जीने का ढंग सिखाती है। एक छोटा से छोटा व्यवहार करके भी भगवान ने बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान राम पुष्प भी लेने जा रहे हैं तो पूछ करके पुष्प ले रहे हैं कि लें कि ना लें। और हम लोग क्या करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। घर के बगल में अगर किसी ने पौधा लगाया हो तो सुबह के 4 बजे भोर में उठ के तोड़ लाते हैं। जिसने पौधा लगाया उसको एक भी ना मिले, हमारी पूजा होनी चाहिए। ये गलत बात है। किसी की एक छोटी से छोटी भी वस्तु हो ना, उससे पूछ करके लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। भगवान राम भी खड़े होकर के पूछ रहे हैं। कहा अगर आप लोग का आदेश हो तो हम पुष्प ले लें। मालियों ने जब भगवान को देखा तो माली भगवान से कहते हैं कि बगिया
आपको भीतर नहीं जाने देंगे। पुष्प लेने में कोई समस्या नहीं महाराज, लेकिन भीतर जाने में आपके बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा क्या समस्या है? आपके जो पाँव है ना बड़े कोमल हैं, और जब भीतर जाएंगे पंखुड़ियां गड़ जाएंगी पाँव में। कि पंखुड़ी पायन गड़ी जई हो, हे राम जी विनती सुनो। आपके पाँव में पंखुड़ियां गड़ जाएंगी, आपके पाँव इतने कोमल हैं। मालियों ने जैसे ही कहा हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भाई अगर पंखुड़ियां गड़ जाएंगी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम निकाल देंगे, अब तो जाने दोगे। मालियों ने कहा एक समस्या हो तब तो। कहा मतलब? कहा अब दूसरी समस्या आ गई। अब क्या समस्या है? कहा राम जी अगर भीतर जाएंगे ना तो अंदर बहुत सारे भौरे पड़े हैं, और ये जितने भौरे हैं ना आज तक एक कमल को खिलता हुआ देखा है, लेकिन आज तो महाराज कमल में भी कमल खिले हुए हैं। मतलब? कहा प्रभु आज तक एक कमल को खिलता हुआ देखा, लेकिन आज एक कमल में दो दो कमल खिले हुए हैं। कहा वो कैसे? कहा नाथ आपके ये जो चेहरा है ना, आपका मुख कमल जैसा है, आपके नेत्र कमल जैसे हैं, आपके अधर कमल जैसे हैं, आपके हाथ कमल जैसे, आपके पाँव कमल जैसे, पूरा शरीर ही कमल के जैसा। और सबसे कोमल पता है क्या होता है? सबसे कोमल होता है कमल, और कमल से भी कोमल कमला यानी लक्ष्मी मैया। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, कर कमल से कोमल भगवान के पद कमल। माँ लक्ष्मी से भी कोमल मैया के हाथ हैं, और इन हाथों से भी कोमल भगवान के श्री चरण हैं। और जब मैया पांव दबाती तो भगवान नारायण के पांव लाल लाल पड़ जाते, इतने कोमल है भगवान। मालियों ने कहा प्रभु जैसे ही आप भीतर जाएंगे जितने भौरे हैं ना सब आपके चेहरे को घेर लेंगे। कि मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी विनती सुनो। प्रभु आप जैसे ही जाएंगे सारे भौरे घेर लेंगे, हम तो कहते हैं न जाओ आप। तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो वो भौरे भी निकाल देंगे, अब बताओ। मालियों ने कहा सरकार अब तीसरी समस्या आ गई। अब कौन सी समस्या है? कहा हमने सुना है कि आपके पांव में कोई बूटी लगी है, और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। और जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा तो ये पेड़ पौधों को नारी बनने में कितना टाइम लगेगा। और जनक जी महाराज इतना डेंट पेंट पे खर्च करवा रखा है, महाराज सब बर्बाद हो जाएगा, हम आपको भीतर नहीं जाने दे सकते। तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, बूटी तो पांव में लगी है ना, और पुष्प तो हाथ से लेना है। तो मालियों ने कहा सरकार क्या ठिकाना कि पांव में बूटी लगी है तो हाथ में बूटी नहीं लगी होगी। कि प्रभु सब नारी बनी जई राम जी विनती सुनो। सब के सब नारी बन जाएंगे, जनक जी को क्या उत्तर देंगे हम? लक्ष्मण जी ने कहा तब लक्ष्मण जी ने कहा चलो एक उपाय है हमारे पास। उपाय क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करते हैं, मेरे भैया राम जी प्रवेश करेंगे और एक पुष्प उतारेंगे, और अगर वो नारी बन के उड़ गया पौधा तो ये दूसरा टच नहीं करेंगे। समझ में आ जाएगा बूटी है कि नहीं है। माली ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन महाराज अब तो पांचवी समस्या आ गई। कहा अब कौन सी समस्या है? तो मालियों ने कहा सरकार ये जैसे ही पुष्प लेने जाएंगे भीतर तो पुष्प लेने से पहले अपने हाथ धुलेंगे, कर प्रक्षालन करेंगे, और हाथ धुलने के बाद ही पुष्प लेंगे। और जैसे ही ये
हाथ धुलने जाएंगे कहाँ कहाँ, हाथ धुलने उसी सरोवर में जाएंगे। और उस सरोवर की 7 सीढ़ियां मड़ियों से जड़ित हैं, वो सातों की सातों नारी बन के उड़ जाएंगी। कि सरसों पाना शिलापद पर सत, प्रभु सब नारी बनी जई है राम जी विनती सुनो। कहा प्रभु सातों की सातों नारी बन के उड़ जाएंगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, इसकी बहुत नौटंकी हो गई, निकाल लिया बाण। राम जी ने कहा देखो भाई बाण वाण रख दो यहाँ पे, मैं बात करता हूँ। तो राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ क्या हम वापस लौट जाएं, तुम क्या चाहते हो? मालियों ने कहा हम नहीं चाहते आप वापस लौटे, लेकिन अगर आप पुष्प लेना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा? कि जब बोला होगे सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रबिसने पई है राम जी विनती सुनो। जब आप दोनों भाई मिलकर के हमारी जानकी जी का जय जयकार करेंगे तभी भीतर जाने देंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी से मुस्कुराते हुए कहा देखते हो दूसरे के नगर में आके दूसरे की बिटिया का जय जयकार करना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे आपको भी पता है जयकारा लगाना किसका है, रोज भीतर से लगाते हैं, आज बाहरी से लगा दीजिए। राम जी लक्ष्मण जी दोनों मिलकर के श्री जानकी मैया का जयकारा लगाते हैं। बोलिए जानकी मैया की। जैसे ही जय जयकार किया मालियों ने भीतर प्रवेश करने दिया, और जैसे ही प्रवेश किया गोस्वामी जी ने फिर एक चौपाई लिखी। क्या लिखा? कि लगे लेन दल फूला मुदित मन। क्या किए? पुष्प लेने लगे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि लिया कब जाता है? कब लिया जाता है? जब कोई देगा तभी तो लेंगे। पेड़ पर अगर पुष्प लगा है तो उसे लेना नहीं कहते हैं, उसे चुनना कहते हैं। पुष्प गिरा है तो उसे लेना नहीं कहते, उसे उठाना कहते हैं। और लिया तब जाता है जब कोई दे रहा हो। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि मालियों के अलावा तो कोई वहां था ही नहीं, फिर दिया कौन? क्या गोस्वामी जी ने ऐसे ही लिख दिया? ऐसे ही नहीं लिखा महाराज। अब आप बताओ सीता मैया कहाँ से निकली हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, कहाँ से निकली हैं? धरती में से निकली हैं। और जितने पेड़ पौधे वो कहाँ से निकले हैं? हैं? धरती में से निकले हैं। दोनों एक ही जगह से निकले। तो सीता मैया के ये जितने पेड़ पौधे ये क्या लगेंगे? हैं? जोर से कहिए, भाई लगेंगे। भाई दोनों एक ही जगह से तो निकले तो भाई ही तो लगेंगे। तो जब पेड़ पौधे भाई लगेंगे तो राम जी क्या लगेंगे? पेड़ पौधों के राम जी क्या लगेंगे? जीजा जी लगेंगे। अब बताइए कौन सा साला चाहेगा कि जीजा जी ससुराल में आकर के काम करें? तो कहते हैं संतों का भाव ऐसा है कि जैसे भगवान राम भीतर प्रवेश किए और दोना जैसे ही फैलाते गए पेड़ पौधों के सामने, वो सारे पेड़ पौधे अपने आप उसमें पुष्प डालने लगे और भगवान उस पुष्प को लेने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा लगे लेने दल, भगवान पुष्प को लेने लगे।